हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। इस चैनल पे राकेश यादव जी के बुक के पूरा क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। पूरा क्वेश्चन को राकेश यादव जी का क्वेश्चन को क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे इस चैनल पे। चलिए पहला क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं। यदि a का 80% बराबर b का 50% है और b बराबर a का x% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्या बोला है, a का 80% बराबर b का 50% बोल रहा है। ठीक, का की जगह क्या लगता है, गुणा लगता है। गुणा लगा दिया, 80% बराबर, सॉरी यहाँ b है ना, b का कितना 50%। इसमें क्या होगा, ये परसेंट से क्या हो जाएगा, परसेंट कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ पे क्या है, a है। b क्या है, इसके साथ क्या है, ये गुणा के फॉर्म में है। बराबर से जब इधर आएगा तो क्या होगा, भाग में आ जाएगा। इसके साथ क्या होगा, भाग में आ जाएगा। इधर क्या बचा है, 5। इधर क्या बचा है, 8। इसके साथ क्या है, एक गुणे के साथ में है। इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा। ठीक, भाग में हो गया। ए का मान कितना आ गया, 5। और बी का मान कितना आ गया, 8। अब नीचे क्या लिखा है, बी बराबर ए का x% बोला है ना। तो बी का मान कितना है, 8 है। बी का मान कितना है, 8 है। और ए का मान कितना है, 5 है। का मतलब गुणा, x% हटा, नीचे में 100 लगा दिया। तो अपने को किसका मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। इसके साथ क्या है, भाग में है। इधर आएगा, बराबर से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। गुणा में हो गया। ठीक, और इसके साथ क्या है, गुणा में है। बराबर से इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। 5 दूना 10, 8 दूनी 16, कितना आ गया, 160 आ गया। किसका मान आ गया, x का मान आ गया 160, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया होगा। दूसरे क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, यदि y का 80% x है तो x का कितना परसेंट y है। ठीक, यहाँ पे क्या बोल रहा है, y का y का y का 80% क्या है, x है। ठीक, y का कितना 80% जो है उतना ही क्या है, x है। ठीक, ये परसेंट को जैसे मैं हटाऊंगा नीचे में क्या लग जाएगा, 100 लग जाएगा। का मतलब क्या है, गुणा। यहाँ पे 80% हटा, नीचे में कितना लग गया, 100 लग गया। बराबर कितना है, x है।
तो अपने को यहाँ से क्या ज्ञात करना है, x और y का मान ज्ञात करना है। इधर क्या है, y और उसके साथ क्या है, ये भाग में है, इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। 100 गुणित x, ये तो गुणा में ये है। अब y है, y इसके साथ क्या है, गुणा में है, बराबर से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा। इधर क्या है, 100 है, इसके साथ क्या है, गुणा में है, इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, 100 के साथ में है, भाग में आ जाएगा, बराबर से इधर आएगा तो काट दो, 2 पंजा 2 चौके 8। y का मान कितना हो गया, y हो गया, सॉरी 5 हो गया, x का मान कितना हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया। अब यहाँ पे क्या बोला है कि x का कितना परसेंट y है, x का भाई कितना परसेंट क्या है, y है। तो भाई माना कि x का p परसेंट क्या है, y है। x का कितना परसेंट है, माना कि x का p परसेंट y है। कहा की जगह गुणा लगा देना, p परसेंट हटा 100 लगा दिया, बराबर y। तो x का कितना मान निकाले हैं, 4 है। ठीक, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। x का मान कितना निकाले हैं, 4 है, गुणित p बटा 100। y का मान कितना है, 5 है, 5। इसके साथ क्या है, भाग में है, बराबर इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। इसके साथ क्या में है, गुणा में, इधर आएगा तो क्या में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। इसको मैं काट दूं, इधर लिख चुका हूं मैं, 4 25 25 पच्चे p बराबर कितना आ जाएगा, 125। 125 आ गया, कौन सा है, डी नंबर आंसर है, डी नंबर। अगले क्वेश्चन कौन सा है, यदि x का 8% y की 4% के बराबर है तो x का 20% किसके बराबर है। क्या है, x का 8% और y के 4% क्या है, बराबर है बोल रहा है। ठीक, x का 8% बराबर y का 4%। क्वेश्चन बोल रहा है, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, मान लेते हैं का की जगह क्या रखूंगा, गुणा, गुणा लगाते हैं, यहाँ 8 सीधा लिख देता हूँ, y गुणित 4 लिख देता हूँ, परसेंट से परसेंट यहाँ पर कट जाएगा, 4 कम 4, 4 दूना 8, x इधर है, y इधर क्या है, गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। इधर क्या है, 4 है, इसके साथ गुणा में है, बराबर से इधर आएगा तो क्या में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 1/2, कट के कितना आ जाएगा, x वन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, y का वन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो x का 20% किसके बराबर है बोला ना। अब क्या बोला है, x का जो 20% पूछा है, x का 20% y के मान लेता हूँ y के p% बराबर है, माना कि, ठीक ना, कितना बराबर है, p% बराबर है। इन्हें अपने को p का मान ज्ञात करना है,
एक्स का जो 20% है वाई के कितने परसेंट के बराबर है, क्वेश्चन में पूछा गया है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्स का जो 20% है वाई के p% के बराबर है। ठीक, एक्स का मान कितना निकाले हैं, 1 निकाले हैं, का मतलब गुणा 20%, परसेंट को हटा नीचे में कितना लग गया, 100 लग गया। यहाँ पे क्या है, वाई गुणित p%, यहाँ परसेंट को हटाया 100 लगा दिया। ठीक, सॉरी वाई का मान कितना है, 2 है, यहाँ पे 2 लगा देता हूँ। 20 पंचे कितना हो गया, इधर कितना हो गया, 1/5, इधर कितना बचा है 2p/100। ये क्या है, ऐसे वाला गुणा होगा, 100 हो जाएगा बराबर 5 दूनी 10, इससे गुणा होगा 10p। पी का मान निकालने क्या करेंगे, इधर 10 को भेजेंगे गुणा में, इधर आके भाग में आ जाएगा बराबर इधर, तो कितना हो गया p बराबर कितना हो गया 10%। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि x का जो 20% है वो क्या है, y के p का मान कितना आ गया है 10, x का जो 20% है y के 10% के बराबर है। ठीक, हो गया, p का मान कितना आ गया 10% के बराबर है बोल सकते हैं। तो चौथा नंबर क्वेश्चन आते हैं, किसी संख्या का जो 20% है वो 120 है, तो उस संख्या का 120% कितना होगा। मान लेते हैं संख्या, माना संख्या कितना है 100% मान लेते हैं, 100% मान लेते हैं। और इस 100% का जो है क्या बोल रहा है, 20% कितना है 120 है बोल रहा है, 20% बराबर 120 है। तो 1% बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, 1% बराबर 120/20 हो जाएगा, 20 6 बार में जाएगा, तो 1% का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया। तो 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 100 से गुणा कर दो, कितना हो गया 600, 600 हो गया। ये जो 600 है किसके बराबर है, ये 100% के बराबर है, 100 से गुणा करके लाया था, ये 100% के बराबर है। तो यहाँ से 1% बराबर कितना हो जाएगा 600, 100 इधर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6। भाई 1% का वैल्यू कितना है 6, तो वो पूछा क्या है, पूछा कितना का है 120% बराबर कितना होगा। जब 1% का वैल्यू इतना है तो 120% का वैल्यू कितना है, 120 से गुणा कर दो, कितना 12×12=72, कितना हो गया 720। किसके बराबर है 120% के बराबर है, 120% के बराबर है। ठीक, इसी क्वेश्चन को ऐसे ही बना सकते हैं। अब मैं बोलता हूँ कि संख्या का 20% मान लेते हैं, माना और संख्या कितना है, मानव संख्या कितना है p है। ठीक, अब इस संख्या का 20% क्या है, इस p का 20% कितना बोल रहा है 120 बोल रहा है। ठीक, 20 बोल रहा है, तो अपने को क्या p का मान पहले निकालना पड़ेगा, कागज क्या लगा देंगे, गुणा लगा देंगे, परसेंट हटा नीचे में 100 लगा देंगे, इधर कितना है 120, ये क्या है भाग में, इधर आगे क्या में हो जाएगा गुणा में हो जाएगा, इसको यहाँ से काट दूं, ये क्या है गुणा में, इधर आएगा तो क्या में आ जाएगा भाग में आ जाएगा। ठीक, 0 से 0 कट जाएगा, 2 छक्के 12 हो जाएगा। ठीक, छक्के में कितना
600, तो फी का वैल्यू कितना आ गया, 600 आ गया। जब इस संख्या कितना निकल के आ गया, 600। और 600 निकल के आया तो भाई कहीं ना कहीं 100% बराबर होगा, या तो इसका 120% सीधा निकाल लेते हैं। 600 गुणित 120%, इसका वैल्यू निकालना है। 600 गुणित 120, इस परसेंट को हटाएंगे, नीचे में क्या रख देंगे, 100 रख देंगे। ठीक, कट गया, 12 मीटर 12 छक 72, कितना आ गया, 720 हो गया। ये कौन सा है, डी नंबर है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि x y से 25% छोटा है तो y x से कितना परसेंट अधिक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, x और y इसका खेल है। यदि x जो है y से 25% छोटा है, अगर y को मान लेता हूँ 100 मानूंगा, तो भाई x कितना है, 25% छोटा है, इसका 75% निकाला हूँ। ठीक है, 25% छोटा है। अगर यहाँ पे 100 मान रहा हूँ, अगर यहाँ पे 1000 मानूंगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 750 हो जाएगा। ठीक, 750 हो जाएगा। अभी क्या पूछा है, y x से कितना परसेंट अधिक है बोल रहा है। ठीक ना, y जो है x से कितना परसेंट अधिक है। भाई इसमें से जाओगे इसमें, या इसमें से इसमें जाओगे तो कितना अधिक है। पहला कंडीशन में कितना है, 25 अधिक है। भाई कितना अधिक है, 25 अधिक है। इसमें अधिक है, अधिक है बोल रहा है, इसमें अधिक है, इसमें से अधिक होके यहाँ पे बनेगा। ठीक ना, भाई जिसमें से कम या जिसमें से ज्यादा अधिक होगा उसी को नीचे रखते हैं, 75 रख दिया। अब इसको क्या क्या में बदलना है, परसेंट में पूछा है भाई, परसेंट में पूछा है तो इसको 100 से गुणा कर दो, परसेंट में बदल जाएगा। 25 दिया, कितना हो गया, 100/3। इसको आगे तोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 33 सही 1/3%। ये आपका आंसर हो गया। कौन सा नंबर है, ये नंबर। या तो इसमें से बना सकते हो, भाई इससे कितना बड़ा है, इसी को बनाना है। अगर यहाँ पे 1000 मानता तो यहाँ पे मैं 25% कम मानता, कितना, 750। ठीक, कितना अधिक है भाई, 250 अधिक है। इसमें से अधिक है, इसमें से अधिक हो रहा है। इसको परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। ये कितना हो जाएगा, 3 बार में पड़ रहा है, 100/3 कितना हो जाएगा, 33 सही 1/3%। तो इससे ही आंसर आ गया। ठीक, बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर पढ़ाई पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर तो बिल्कुल करिएगा, हो सके तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरा अभी इस बुक का पूरा क्वेश्चन को क्या करेंगे, कवर करेंगे। इस बुक का पूरा क्वेश्चन को क्या होगा, कवर होगा। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।